हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, बहुपद। तो चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ हम लोगों को उत्तर देना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है, 4x² - 3x + 7, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा चर में बहुपद है, देखो हमारा हाईएस्ट घात कितना है, x का पावर कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक चर में बहुपद है या फिर कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा एक चर में बहुपद है और कारण x² - 3x + 7, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक चर में बहुपद होगा, ठीक है। एक चर में बहुपद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, y² + √2, ये भी क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 3√t + t √2, क्या ये एक चर में बहुपद है। देखो ये तो बहुपद होता अगर √t नहीं होता, ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है। बहुपद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे y + 2/y, ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। यहाँ पे x का पावर 10, y का पावर 3 और t का पावर 50, ये तो एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x है, y है, t है, तो ये तो 3 चर वाला बहुपद है, तो ये भी एक चर में बहुपद नहीं है। नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, x² का क्या लिखना है, x² का गुणांक लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2x² + x, यहाँ पे x का स्क्वायर क्या है, x से यहाँ पे x का स्क्वायर है, ठीक है। x के स्क्वायर के साथ क्या गुना है, 2 गुना है, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो जाएगा, x² का गुणांक हमारा कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे x² का गुणांक कितना हो जाएगा, x² का गुणांक हो जाएगा हमारा, देखो x ये वाला स्क्वायर है, उसके आगे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है, तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1, ठीक है। यहाँ पे हमारा x² का गुणांक कितना होगा, x² का गुणांक देखो x² के आगे क्या है, π/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो जाएगा, हमारा x² का गुणांक हो जाएगा π/2, ठीक है। 4 नंबर देखो, यहाँ पे x का स्क्वायर है क्या, x का स्क्वायर ही नहीं है, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो जाएगा, x² का गुणांक हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, देखो 35 घात के द्विपद का और 100 के घात के एक पद का एक एक उदाहरण दिए। एक एक उदाहरण देना है हम लोगों को। 35 के घात का एक उदाहरण देते हैं, देखो, ठीक है। मतलब घात में हम लोगों को क्या करना है, 35 लिखना है, तो x का पावर 35 हो गया, द्विपद बोला है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 35 के लिए, ठीक है। और एक तो क्या बोले, 100 के घात का एक पद का उदाहरण दीजिए। तो 100 के घात का अगर एक पद का हम लोग उदाहरण देते हैं, तो मान लो 3t, इसका पावर में कितना दे देते हैं, 100 दे देते हैं, तो ये हो गया उसका उदाहरण, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें बोला है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ये जो हमारा बहुपद दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, बहुपद बहुपद का घात लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 5x³ + 4x² + 7x, इसमें हमारा बहुपद का घात कितना हो जाएगा। देखो x का पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे x का पावर कितना है, 3 है, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा हमारा 3। यहाँ पे देखो चर क्या है, y है, तो y का पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5t √7, ठीक है। यहाँ पे चर क्या है, t है, ठीक है। t का पावर कुछ नहीं, मतलब कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई चर भी नहीं है, तो इसमें बहुपद की घात कितना हो जाएगा बाबू, इसमें बहुपद का घात हो जाएगा 0, ठीक है। बोल रहा है
क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपका, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारा एक्स का पावर सबसे ज़्यादा कहाँ कितना है 2 है, ठीक है। अगर एक्स का पावर 2 है तो ये हो जाएगा हमारा द्विघाती, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या, द्विघाती हो जाएगा। द्विघाती, ठीक है। यहाँ पे x का पावर सबसे ज़्यादा कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघाती बहुपद, ठीक है। यहाँ पे x का y का पावर कितना है सबसे ज़्यादा, y का पावर जो चर का हाईएस्टम घात होता है वो क्या होता है, उसी से हम लोग बहुपद का पता लगाते हैं, ठीक है, कि द्विघाती है या फिर रैखिक है या फिर त्रिघाती है। यहाँ पे जो चर है हमारा y है, y का पावर सबसे ज़्यादा कितना है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघाती हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो चर कितना है x है और x का पावर कितने मतलब कितना है 1 है, 1 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 नंबर 3t, तो ये भी क्या है, t जो हमारा चर है उसका पावर कितना है 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा रैखिक, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे दिया हुआ है आर स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा द्विघाती हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3x क्यूब दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर कितना है 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघाती, ठीक है। यहीं पे हम लोगों का एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है।